हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने कल डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं विद द करंट ओवरऑल एनर्जीज, फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। तो ये सारी बातें आज के शिफ्ट में डिस्कस होंगी गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट थॉट्स को डिस्कस करते हैं, यानी कि मेंटल लेवल्स पर ये क्या सोच रहे हैं ये हम जानते हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द टावर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज जब अपीयर हुई हैं तो यहाँ पर आपके पर्सन खुद को हमेशा से सेल्फ कंटेंटेड, सेल्फ सफिशिएंट माना करते थे। इनको ऐसा लगता था कि ये ही सिर्फ ग्राउंडेड हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड पर एक्सेल कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड आप इनके मोहताज हो। मोहताज का मतलब आप इन पर निर्भर करते हो, यू नो। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन जब आपको देख रहे हैं फ्रॉम द फार, इफ दे आर ऑब्जर्विंग यू, तो इन्हें पता चल रहा है कि अब तो आपको इनकी जरूरत है ही नहीं। आप अपनी लाइफ में एक्सेल कर रहे हो, आप थ्राइव कर रहे हो, आप प्रोडक्टिव बन गए हो, अपने लाइफ के किसी एरिया पर हद से ज्यादा मतलब फोकस्ड हो और स्टैब्लिश्ड हो। और इन्हें अब डर लगने लगा है बिकॉज ऑफ द टावर एनर्जी। यहाँ पर ये कहती है कि जो क्वीन, यानी कि कल तक जो इंसान मेरे लिए क्वीन ऑफ कप्स हुआ करती थी, अब वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन गई है। वो प्रैक्टिकलिटी की तरफ ज्यादा फोकस्ड है। अब वो पहले की तरह इमोशनल पर्सन नहीं है। अगर मुझे इमोशनली उसका सपोर्ट चाहिए होगा तो मुझे वो अर्न करना पड़ेगा, वो मुझे फ्री में नहीं मिलेगा। और यहाँ पर करेंसी वही है कि इन्हें एक रिस्पॉन्सिबल किंग की तरह आपके लाइफ में अपीयर होना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो टावर ये सेंस कर रहे हैं। टावर इवन टॉक्स अबाउट द सेपरेशन, द फीलिंग ऑफ क्रम्बलिंग डाउन। सब कुछ ही बिखर गया है इनकी जिंदगी में, कुछ भी सही नहीं चल रहा है और आप दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस होगा कि इवन योर पर्सन इज इन द थ्री ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। अब इनको मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मैं अपने पर्सन की तरफ वो एक्सेस ही नहीं रखता। मतलब इससे पहले जब कभी भी ऐसी सिचुएशन बिल्टअप होती थी तो ये कुछ इमोशनल बेट्स आपकी तरफ फेंक कर आपको अपने पास बुला लेते थे। लेकिन अब ऐसा हो रहा होगा कि ये कुछ भी कर लें, इनका 3D ड्रामा कुछ भी चल रहा हो, ना ही आप उस ड्रामा के व्यूअर हो, ना ही आप इन्हें स्टॉक कर रहे होंगे, ना ही आप इनके अपडेट रख रहे हो। आपको कुछ भी नहीं पता होगा कि ये क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और अगर ये ऐसा सोचकर आपको जेस्चर, साइंस और हिंट्स देने की कोशिश कर रहे हैं तो स्टिल यू आर नॉट रिसीविंग और कैचिंग दोस साइंस और हिंट्स और इवन जेस्चर्स, क्योंकि इससे पहले आप उस इमोशनल बेट्स पर सरवाइव करते थे। मतलब जिसको हम ब्रेड क्रम्बिंग कहेंगे आजकल की भाषा में। और ब्रेड क्रम्बिंग का मतलब ये है कि मतलब जब कभी भी आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत हुआ करती थी, ये वल्नरेबल होने का ड्रामा करते थे और जब आप फुल्ली इनकी तरफ अटेंशन देने लग जाते थे तो ये आपसे वॉक अवे कर जाते थे। एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, फाइन। तो यहाँ पर इनके ब्रेड क्रम्बिंग का कुछ आप पर असर ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देख ही नहीं रहे होंगे। अगर ये आपके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ स्टेटस रख रहे हैं, स्टोरीज वगैरह पोस्ट कर रहे हैं, आपके लिए इवन सॉन्ग्स वगैरह भी पोस्ट कर रहे हैं, तो आप तो इनके व्यूअर हो ही नहीं, आप देख ही नहीं रहे हो। और आपके पर्सन को ये भी पता होगा कि इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग तो आपके पर्सन को वो एक वाइब चली जाती है, क्योंकि इससे पहले इनके ड्रामा के व्यूअर आप रहे होंगे, इनकी ऑडियंस आप रहे होंगे, फाइन, इनके फैन या इनके फॉलोअर आप रहे होंगे। आप हर चीज़ जाकर रिसीव करते थे, जो भी ये इमोशनल बेट्स आपकी तरफ प्रेजेंट करते थे, और इनको वो एनर्जी, आपकी जो वाइटल एनर्जी, वो इनको रिसीव हो जाती थी और इनका सर्वाइवल आराम से चल रहा था, फाइन। जब आप इनको जाकर देख ही नहीं रहे हो, इनके व्यूअर या फिर इनकी ऑडियंस आप बन ही नहीं रहे हो, तो ये जो भी पोस्ट कर रहे हैं वो एम्प्टी या एक होलो वाली फील दे रहा है। मतलब वहां पर वो एनर्जी ही नहीं है कि जिसके लिए भी ये परफॉर्म कर रहे हैं, मान लो, ठीक है ना। अगर वो इंसान ही वहां पर नहीं है मौजूद देखने के लिए इनका ड्रामा, तो फिर आप ही सोचो इनको कैसी एक खालीपन की फीलिंग आ रही होगी और वो मज़ा जो है वो ख़त्म हो गया है।
अब ये कुछ भी कर लें आपको हासिल नहीं कर सकेंगे, अनलेस दिल हैव टू बी देयर इन द किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी फॉर यू, यानी कि प्रैक्टिकल इन्हें सॉल्यूशंस लेकर आने पड़ेंगे 3D फ्रंट पर। और 5D से अगर ये आपको खींचने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं जाने वाले। मतलब ये कोशिशें कर रहे होंगे, आपको टेलीपैथिकली मैसेजेस भी भेजते होंगे, आपको सडनली अगर इनकी याद आ जा रही है और सडनली आउट ऑफ द ब्लू आप कुछ ऐसी बातें सोचने लग रहे हो इनके बारे में जो आप सोच ही नहीं रहे थे, आप कुछ और ही काम कर रहे थे और सडनली कुछ पॉप अप हो रहा है आपके माइंड में अबाउट योर पर्सन, तो इट मीन्स दैट इट्स नॉट यू, इट्स देम। वो आपकी तरफ फ्रीक्वेंसी सेंड कर रहे हैं ताकि आप डेस्परेट होकर इनकी तरफ कोई एक्शन रखें। दे आर हंग्री फॉर योर एनर्जी, ओके। बट आप यहाँ पर क्योंकि एक इंडिपेंडेंट क्वीन की तरह एक्ट कर रहे हो, यू आर नो मोर द क्वीन ऑफ कप्स। मतलब इनके लिए अगर आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में इनके लिए आना चाह रहे हो तो इन्हें वो एक्शन पहले आपकी तरफ रखना पड़ेगा, तभी आप अपनी इमोशनल वल्नरेबिलिटी इनके साथ शेयर करोगे, वरना यू आर नो मोर अवेलेबल। आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, इससे बेटर आप अपने जिंदगी के इंपॉर्टेंट एरियाज पर अपनी एनर्जी लगाओगे, इजंट इट। तो यही आपके पर्सन यहाँ पर आपको देख रहे हैं इसी एनर्जी में। इनको पता है कि अब सब कुछ मेस्ड अप हो गया है, इन्होंने कनेक्शन को सेल्फ सैबोटाज कर लिया है। अगर ये आपकी तरफ आना चाहे तो इन्हें कोई सॉलिड मूव, एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन लेकर आना पड़ेगा, वरना आप नहीं मानने वाले। फाइन, इमोशनल बेट्स पर आप सेटल नहीं होने वाले। तो ये आपके पर्सन की थॉट्स हैं आपको लेकर। अब हम देखते हैं कि हार्ट स्पेस पर आपके पर्सन की क्या एनर्जीज बन रही हैं आपको लेकर। यहां पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस, टेम्परेंस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, King of Swords, 4 of Wands, 6 of Swords, 8 of Cups and Ace of Cups। तो I just no wonder आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि आपसे अगर एक और मौका इस कनेक्शन पर चाहेंगे आपके पर्सन, तो इन्हें जस्टिस ही लेकर आना पड़ेगा और एक प्रॉपर मेंडिंग सोल्यूशन ही लेकर आना पड़ेगा। और इससे कम में आप सेटल नहीं होने वाले, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर मतलब कल की एनर्जी में जो हमने देखा था, योर पर्सन इज सीइंग यू एज द स्टार। और स्टार का मतलब ही यही होता है कि जिस तक रीच नहीं रखा जा सकता, वो आउट ऑफ रीच होता है। उसका सिर्फ कोई सपना देख सकता है, उसकी कल्पना कर सकता है, लेकिन उसको हासिल नहीं कर सकता। तो जब आप एक स्टार की एनर्जी में अपने पर्सन को नजर आ रहे हो, तो इनको अच्छे से पता है कि जस्टिस ही एक ओनली करेंसी यहाँ पर बैठ रही है जिससे ये आपको हासिल कर सकेंगे। मतलब एक जो आखिरी उम्मीद हम जिसको कहेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कमिटमेंट है, सीरियस कमिटमेंट, और जस्टिस, इवन द टेम्परेंस, इक्वल गिव एंड टेक, है ना। और ये अभी चीज़ों को इतने हल्के में नहीं ले सकते, इनको क्लैरिटी में आना पड़ेगा। किंग ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट द क्लियर कम्युनिकेशन, और जो इंसान सीरियस होता है, जिसके पास कोई ड्रामा नहीं है, यू नो। तो आपके पर्सन ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पर फीलिंग्स वाइज फील कर रहे हैं। इनको पता है कि आप क्यों इनसे वॉक अवे हुए हो, क्या कारण रहा है। इन्होंने आपको ग्रांटेड ले रखा था और आप इनसे खफा होकर, रूठ कर इनसे एक इमोशनल विड्रॉल में बने हुए होंगे। दे आर सीइंग यू इन द 8 ऑफ कप्स एनर्जी। मतलब इनको पता है इमोशनली या आपको अगर दूर से खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंटेंसिटी ट्रैप पैदा करके, जैसे कि फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको बताया कि इफ़ दे आर सेंडिंग यू दोज सॉर्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज जहाँ पर आप आउट ऑफ द ब्लू इनके बारे में सोचने लग पड़ रहे हो, तो वो चीज़ आप इन्हें नहीं दे रहे हो। मतलब आप सोचते होंगे, फिर से आप अपने थॉट्स को झटक कर अपने कामों में लग जाते होंगे। इनकी याद आपको आती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कंप्लीटली इन्हें भूल गए हो, आपको इनकी याद आती है, इनकी एनर्जी आपको फील होती है। अगर ये याद कर रहे हैं आपको, वो भी आपको पता चल जाता होगा। इवन इनके ड्रीम्स, इनके सपने वगैरह भी आप देख रहे होंगे। लेकिन आप 5D से ऑपरेट नहीं होना चाहते अभी। आप अब चाहते हो कि आपके पर्सन अगर आए तो 3D फ्रंट पर आकर ये कमिटमेंट रखें। 5D पर आपको पता है यूनियन, मतलब 5D पर बहुत आसान है आप लोगों के लिए। आप वो सॉवरेंटी ऑलरेडी अचीव कर चुके हो और आपको ये भी पता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आज ना कल अवेकन हो ही जाएंगे। फाइन, तो 5D का तो बहुत आसान सिनेरियो है, लेकिन आपको एक्शन चाहिए 3D फ्रंट पर, ठीक है ना। प्रैक्टिकल वर्ल्ड पर आप स्ट्रगल कर रहे थे अब तक, अब वो स्ट्रगल आप रिपीट नहीं करना चाहते। अगर आपने यहाँ पर इनको एनर्जी दे दी, यहाँ पर आपने इनको ढील दे दी,
तो ये कभी अवेकन नहीं होंगे। मतलब अभी आप देखोगे कुछ चीजें आप ऐसी भी नोटिस करोगे अपने पर्सन की तरफ से, आपको ये ट्रैप करवा लेंगे इमोशनल वल्नरेबल होकर, ये आपको इवन ट्रैप भी कर सकते हैं, जिसको हम इमोशनल ब्लैकमेल कहेंगे। तो ऐसी भी चीजों का आप इंतजार करना, क्योंकि आपके पर्सन ऐसी भी चीजें लेकर आ सकते हैं, बिकॉज दे जस्ट रियली डोंट वांट टू लूज यू एट एनी कॉस्ट। बट आप अगर यहाँ पर एक स्ट्रेंथ शो कर पाए, अगर आप यहाँ पर स्टिक रहे, जो भी आप कर रहे हो, मतलब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, आपका पूरा फोकस अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड पर होगा, अगर आप यही करते हुए सरवाइव कर जाते हो इस फेज को, तो तब देखना यहाँ पर क्या एक नेक्स्ट मूव आप देखोगे अपने पर्सन की तरफ से, क्योंकि ये आपके बगैर रह ही नहीं सकते। और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट, इनको ये भी पता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कमिटमेंट, एक न्यू बिगिनिंग ही सब कुछ बैलेंस में लेकर आ सकती है। और ये न्यू बिगिनिंग ऐसे ही नहीं आएगी। मतलब मैंने कल आपको बताया था बहुत ही क्लियर शब्दों में कि हाय हेलो वाले मैसेजेस अब काम नहीं करने वाले। और अगर ये आपको कैजुअल कनेक्शंस के लिए हमेशा अप्रोच करते थे, फ्रेंडशिप के लिए अगर अप्रोच करते थे, अगर इनका कुछ काम है तभी आपकी तरफ इन्होंने हमेशा कांटेक्ट इनिशिएट किया है, तो ये सब अब वर्क नहीं करेगा। फाइन, अगर इनको आपकी तरफ आना है तो अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़कर एक बिल्कुल ही नया पर्सन बनकर इन्हें आपके पास आना पड़ेगा, जिसके पास कमिटमेंट है, जिसके पास शादी का वादा है, और एक इमोशनल न्यू बिगिनिंग जहां पर कोई कुछ भी ड्रामा नहीं है। मतलब हर चीज जो भी कही जा रही है वो 100% सच है। एक कह सकते हैं ना, असर्टिवनेस है। और असर्टिवनेस वाली एनर्जी में जो भी इंसान रहता है वो ड्रामा नहीं पसंद करता, वो क्लियर कम्युनिकेशन प्रेफर करता है। तो आपके पर्सन को ये सारी बातें पता है, और इन्हें पता है कि जब तक मैं जस्टिस के लिए रेडी नहीं हूं, मैं अपने पर्सन की तरफ कुछ भी कर लूं, यहाँ पर मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है वो लौटेगी नहीं, क्योंकि शी इज इन द एट ऑफ कप्स एनर्जी। आपका क्लियर कट एक इमोशनल विड्रॉल आपके पर्सन को सेंस हो रहा है, जो कि इन्हें एक 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में पुश कर रहा है, यानी कि दे आर हार्ट ब्रोकन। अब आप ही सोचो, जो इंसान इनके लिए हर वक्त अवेलेबल रहता था और ये तड़प रहे हैं और उस इंसान को पुकार लगा रहे हैं, लेकिन वो इंसान इनकी तरफ नहीं लौट रहा है, तो इनकी फीलिंग कैसी होगी, जस्ट इमेजिन। और शायद इन्हीं सारी चीजों से आपके पर्सन को भी गुजरना होगा, क्योंकि ये आपके साथ घट चुका है। जब आप इमोशनल वल्नरेबल होकर इनके लिए तड़पते थे और आप जब इनके लिए पुकार लगाते थे, तो ये भी अवेलेबल नहीं रहते थे। तो इनको आपके उन सारे पेन्स से होकर गुजरना पड़ेगा, जो जो भी आपने इस जर्नी में सहा है, आप पर जो बीती है, इन्हें भी उन सारी चीजों को अभी झेलना पड़ेगा। तभी यहाँ पर यूनियन के लिए आपके पर्सन खुद को रेडी कर पाएंगे, क्योंकि कितना मुश्किल होता है ट्विन फ्लेम में एक दूसरे के बगैर रह पाना। और अब तक वो पेन आप झेल रहे थे, अब आप उस पेन में नहीं हो, क्योंकि आपने अपने पावर्स को रिक्लेम कर लिया है, बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स ने। तो अब आप अपने शायद लाइफ के अदर एरियाज पर फोकस्ड हो, अब आप इनके बारे में नहीं सोच रहे होंगे, तो पूरा पेन इन पर शिफ्ट हो गया है। और ये जब तड़प रहे हैं तो फिर शायद आपको पुकार लगा रहे हैं, और आपको ऐसी पुकार पर रिएक्ट नहीं करना है। आप सिर्फ और सिर्फ तभी रिएक्ट करोगे जब इनके पास कोई सॉलिड एक्शन होगा। ऑलराइट गाइस, तो अब हम देखते हैं इनकी तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आप लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और मंथ्स। तो यहां पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर 6 बहुत बार रिपीट हुआ है। तो पहला यहाँ पर टाइमलाइन जो मैं सेंस कर रही हूँ, जून या फिर 6 वीक्स फ्रॉम नाउ, बहुत सारे लोगों के लिए तब भी शायद जून ही रहेगा। अगर हम 6 वीक्स आज से काउंट करते हैं तो तब भी जून ही रहना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये आप चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपके पर्सन यहाँ पर आपके लिए रिकंसिलेशन वाला एक्शन लेकर आ रहे हैं, जहां पर हो सकता है दे आर कॉन्करिंग द बैटल्स विच दे वर फेसिंग। और ये बैटल्स कहीं और नहीं थे, ये बैटल्स इनके अंदर बैटल्स थे। एक पुश एंड पुल कह सकते हो। और अगर इनका ईगो बढ़ चढ़कर बोल रहा था, इस कनेक्शन में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बनकर बैठा था, तो अब उस ईगो को इन्हें पीछे छोड़ना पड़ेगा और
इनका जो भी कोई ऐसा पैटर्न रहा होगा जहाँ से ये खुद को कभी मोटिवेटेड मानते ही नहीं थे। एक 5 ऑफ सोर्ड्स वाला इंसान ऐसा होता है ना, जो सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करता है। अगर मतलब उसके साथ कुछ सही हो रहा है नहीं हो रहा है, दूसरों के साथ क्या हो रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसको अपनी झूठी शान में रहने की आदत होती है। तो ये ईगो कोलैप्स हो रहा है आपके पर्सन का, और ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आएंगे। और जैसे ही आपके पर्सन ये किंग ऑफ कप्स बन रहे हैं, मार्क माई वर्ड्स, किंग ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द डिवाइन मैस्कुलिन्स एनर्जी, जो इमोशनली मैच्योर होता है, इमोशनली वेल ग्रोन होता है। उसके अंदर किसी तरह का कोई छल नहीं होता, मास्क नहीं होता। और ये अब तक भी मास्क पहनकर आपके साथ इस कनेक्शन में बने हुए थे। अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी को इन्होंने कहीं पीछे छुपा कर रखा था, और शायद ये अपने ईगो से लड़ नहीं पा रहे थे। और यही सारी चीज़ें यहाँ पर फिक्स होगी टिल द मंथ ऑफ जून। तो आपको ये जो टाइम फ्रेम है अपने पर्सन को दे देना होगा। अब आप इनके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो, कुछ भी इनके बारे में आप चिंता नहीं कर रहे हो। भले ये इमोशनली कुछ भी आपकी तरफ भेज रहे हो, टेलीपैथिकली भेज रहे हो, और इवन फ्रीक्वेंसीज इस तरह की सेंड कर रहे हो जहाँ पर ये तड़प रहे हो और आपको याद करके रो रहे हो, कुछ भी आपको यहाँ पर रिएक्शन नहीं देने हैं। इन सारे पेन से, इन सारी प्रॉब्लम से आपके पर्सन को खुद से लड़ना होगा। यही इनका डार्क नाइट ऑफ द सोल है। क्योंकि होगा ये, मान लो अब आप इन पर एक सिंपैथी शो करके इनके पास अगर रिटर्न हो गए, तो चांसेस आर देयर, चांसेस नहीं 100%, ये उस लाइक डेविलिश एनर्जी में वापस से चैनल हो जाएंगे। मतलब एक सेल्फिश पर्सन जो अपने कंफर्ट जोन में ही पड़ा रहता है, उसको कभी कोई मोटिवेशन नहीं रहता कि वो कुछ कर सके। फाइन, अपने ही ईगो के ट्रैप में वो फंसा रहता है। सेल्फ क्रिएटेड प्रोफेसीज में वो घिरा रहता है, उसको कभी वो मोटिवेशन मिल ही नहीं सकता। तो आप अगर सिंपैथी शो करोगे अपने पर्सन की तरफ, तो समझ लो आप ही अपने पर्सन के लिए एक दुश्मन हो। आप उनको अवेकन होने ही नहीं दे रहे हो, तो फिर तब आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आप सही मायनों में चाहते हो कि आपके पर्सन किंग ऑफ कप्स बने, एक सही इंसान बने, इमोशनली स्टेबल पर्सन बने, जिस इंसान के पास कोई छल नहीं है, क्वीन ऑफ कप्स का जो पेयर है वो किंग ऑफ कप्स है। तो जब आप एक डिवाइन फेमिनिन हो, तो आप अपने पर्सन को डिवाइन मैस्कुलिन बनने क्यों नहीं दे रहे हो? Isn't it? तो इन पर सिंपैथी शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो भी फेस कर रहे हैं, ये इनका डार्क नाइट ऑफ द सोल है, और इन्हें वहाँ से होकर गुजरना ही पड़ता है। भले वो फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हों, हेल्थ वाइज सफ़र कर रहे हों, या फिर उनके लाइक करियर फ्रंट पर, या जनरल इनकी फैमिली लाइफ पर, या जो भी इनकी लाइफ में हो रहा है, वहाँ पर आप सिंपैथी शो करने के लिए नहीं जाओगे, इनकी मदद करने नहीं जाओगे। वो इमोशनल सपोर्ट, वो फाइनेंशियल सपोर्ट, और जो हर बार आप अवेलेबल रहते हो इनके लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ जब कभी भी इनको ज़रूरत होती है तभी आपको बुला लेते हैं, और जैसे इनका काम ख़त्म हो जाता है फिर आपको ये फेंक देते हैं। तो ये चीज़ अब रिपीट नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स कभी आपके पर्सन आपको नहीं दे सकेंगे। इवन यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो आपके पर्सन ना ही किंग ऑफ कप्स बन सकेंगे, ना ही इक्वल गिव एंड टेक रख सकेंगे, ना ही ये एक कह सकते हैं ना आपकी तरफ रिकंसिलेशन या रीयूनियन क्रिएट कर सकेंगे। कुछ नहीं कर सकेंगे आपके पर्सन, और ये सीधे डेविलिश एनर्जी में चैनल हो जाएंगे। तो आप तो ऐसा बिल्कुल चाहोगे नहीं, आई होप सो। तो इनको किंग ऑफ कप्स बनने दिया जाए, जो कि टिल द मंथ ऑफ जून ये सब कुछ पॉसिबल है बहुत सारे लोगों के लिए। तो आई होप आज का ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माई वीडियो। चैनल सॉन्ग ज़रूर पिक करते हैं। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।